हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। इस चैप्टर का नाम है अर्थशास्त्र का परिचय और आपकी कुछ बुक में यही चैप्टर दिया होगा, अर्थशास्त्र का परिचय व केंद्रीय समस्या के नाम से। तो इसका सेट पेपर 1 हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए, आपको दिख रहा है चैप्टर का नाम और इसका सेट पेपर 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जब एमआरटी स्थिर है तथा 1 के बराबर है तो पीपीसी क्या होगा? नीचे की ओर ढलान वाला एक उन्तोदर वक्र, एक क्षैतिज सीधी रेखा, मूल बिंदु से समान दूरी पर एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष दोनों को काटता हुआ नीचे की ओर ढलान वाला एक सीधी रेखा, या नीचे की ओर ढलान वाला एक नतोदर वक्र। इसका क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रूपांतरण वक्र का आकार परिवर्तित होता है अवसर लागत के कारण, कुल लागत के कारण, सीमांत अवसर लागत के कारण, या कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जब कुछ संसाधनों का प्रयोग ये प्रयोग 2 में स्थानांतरण किया जाता है तब रूपांतरण की जो सीमांत दर होती है वो बढ़ती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, पीपीसी एक सीधी रेखा होती है बढ़ती सीमांत अवसर लागत की स्थिति में, घटती सीमांत अवसर लागत की स्थिति में, स्थिर सीमांत अवसर लागत की स्थिति में, या कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बढ़ती सीमांत अवसर लागत की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 5, संसाधनों में वृद्धि का अर्थ है उत्पादन संभावना वक्र का दाईं ओर सरकना, बाईं ओर सरकना। थर्ड में देखिए सेम ऑप्शन छप गया है, इसको कट कर दीजिए, ठीक है, या कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, दाईं ओर सरकना। क्वेश्चन नंबर 6, दुर्लभ साधनों के प्रयोग होते हैं वैकल्पिक, सीमित, निश्चित, या शून्य। सीमित होते हैं, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग नहीं है? एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक अर्थशास्त्र, या एक परिवार इकाई। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात किया, ध्यान रखिएगा यहाँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, एक अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है? उपभोक्ता का व्यवहार, उत्पादक का व्यवहार, राष्ट्रीय आय, या कीमत निर्धारण। राष्ट्रीय आय होगा, ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है? एक व्यापारी द्वारा गेहूं की कीमत का निर्धारण, देश में कीमत स्तर का उतार चढ़ाव, किसी एक फर्म में उत्पादन की मात्रा, या एक उपभोक्ता का संतुलन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, देश में कीमत स्तर का उतार चढ़ाव। क्वेश्चन नंबर 10, समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक कौन थे? तो ये चारों ऑप्शन में से जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, J.M. केन्स। क्वेश्चन नंबर 11, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा? तो ये चारों ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है कपड़ा उद्योग, बेरोजगारी, प्राथमिक क्षेत्र, या सभी। तो आपको तो लग रहा होगा सभी है, लेकिन सभी नहीं है। इसका आंसर है कपड़ा उद्योग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण नहीं है? एक व्यक्ति की बचत, एक गृहस्थ का उपभोग, एक फर्म का कीमत स्तर, या अर्थव्यवस्था में समग्र मांग। आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, अर्थव्यवस्था में समग्र मांग। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है? रोजगार, विदेशी विनिमय, मांग का नियम, या राष्ट्रीय आय। तो इसका आंसर जो लग रहा है वो होगा मांग का नियम। क्वेश्चन नंबर 15, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किस विचार का अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत बचत, राष्ट्रीय आय, या कोई नहीं। ये समष्टि पूछा है, ध्यान रखिएगा, समष्टि में आंसर होगा, इसका आंसर होगा राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 16, उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता की हानि, उपयोगिता का विनाश, या उपयोगिता का सृजन, या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, उपयोगिता का सृजन। क्वेश्चन नंबर 17, आर्थिक क्रियाओं में किसको सम्मिलित किया जाता है? चिकित्सा को किया जाता है, ऑप्शन नंबर क। ये तो आपको पता होगा, 2 तरह की क्रियाएं होती हैं, एक आर्थिक क्रिया, दूसरा अनार्थिक क्रिया।
जिस क्रिया का उद्देश्य धन कमाना होता है उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा चुनाव की समस्या से संबंधित नहीं है? आय का अधिक होना, संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग, असीमित आवश्यकताएं या दुर्लभ संसाधन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, आय का अधिक होना। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रीय समस्याएं वो समस्याएं हैं जो पाई जाती हैं बाजार अर्थव्यवस्था में, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था या सभी। ये सारे होंगे ऑप्शन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर 20, उत्पादन संभावना वक्र की ढाल ऋणात्मक है, यह कथन क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर क होगा। तो हमारा आज का जो टोटल 20 MCQ था वो कंप्लीट होता है। इसी चैप्टर का सेकंड सेट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अर्थात कल देखेंगे। कब देखेंगे? सेम टाइम मॉर्निंग 8 बजे। धन्यवाद।